हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वायरलेस मोबिलिटी की। वायरलेस मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी कितने टाइप की होती है, कैसे हम उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसमें कुछ रिस्क भी होते हैं बट ये जरूरी भी है वायरलेस में, अदरवाइज हमारा वायरलेस इज नॉट ए आइडियल और सक्सेसफुल वायरलेस इम्प्लीमेंटेशन। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स वायरलेस मोबिलिटी एक ऐसी सर्विस है जिसमें हम जब भी वायरलेस का कोई इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो अगर मेरा यूजर एक एपी से दूसरे एपी में एंटर कर रहा है, उसके सेल में एंटर कर रहा है, तो वो डिस्कनेक्ट ना हो। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि ये मेरा एक कैंपस है, ये मेरा एक कैंपस है, ठीक है। अब इस कैंपस में क्या है कि मेरा यहाँ पर एक एपी लगा हुआ है, यहाँ पर एक एपी लगा हुआ है, यहाँ पर एक एपी लगा हुआ है, ठीक है। तो रोमिंग क्या होती है? जो रोमिंग भी एक तरह की मोबिलिटी का ही पार्ट है, उसको वे मोबिलिटी बोलते हैं, रोमिंग बोलते हैं, बट मोबिलिटी की बात करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि जब हम WLC में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें मोबिलिटी ग्रुप बनते हैं, मोबिलिटी का टैब होता है। मोबिलिटी का मतलब है कि जब मेरा यूजर इस एपी से इस एपी पे जा रहा है या इस एपी से इस एपी पे जा रहा है तो वो डिस्कनेक्ट ना हो, यहाँ पर एपी से उसको जो आईपी मिल रहा है वो आईपी मिलता रहे, जो आईपी मिल रहा है वो आईपी मिलता रहे, कोई भी यहाँ पर डिस्कनेक्शन ना हो। जो अगर मेरा यूजर जा रहा है तो उसको प्रॉपर उसकी जो कनेक्टिविटी है वो बनी रहे, तो दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। हम इसको मोबिलिटी को थोड़ा और भी इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज वाईफाई मोबिलिटी। तो एक एपी से या एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में जाते हैं तब मुझे वायरलेस मोबिलिटी यूज आती है। वायरलेस मोबिलिटी हम किसको बोलते हैं? अगर मेरी एक एपी से दूसरे एपी के जब मैं लोकेशन के बीच में मोबाइल रोमिंग करता हूँ या एक एपी से दूसरे एपी की तरफ मैं उसको स्विच करता हूँ ट्रैफिक को, दैट इज कॉल्ड वायरलेस मोबिलिटी। अब इसमें अगर हम एग्जांपल दें, जैसे कि अगर हमने एक मोबाइल लिया हुआ है, ठीक है, उसमें हमने एक ISP का कोई नेटवर्क है, किसी का भी हो सकता है, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, किसी का भी एक मेरे पास नेटवर्क है। अगर मैं उस ISP के मैं मोबाइल से एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता हूँ या स्टेट के स्टेट में घूम रहा हूँ या मैं कंट्री चेंज कर रहा हूँ, तो मेरा जो सर्विसेज है वो इम्पैक्ट होती हैं, क्योंकि मैं मोबिलिटी कर रहा हूँ, मैं मोबाइल में मैं घूम रहा हूँ, मैं उस रेंज से बाहर जा रहा हूँ। तो आपको अगर पता होगा, हर एपी का एक सेल होता है, ठीक है, एक सेल होता है जिसे हम चैनल भी बोलते हैं। तो अगर ये जो सेल है, अगर मेरा एपी का एक यूजर है, अगर वो यूजर यहाँ तक आ रहा है तो इसका मतलब वो इस एपी से, जैसे ही वो इसके एपी के सेल में आएगा, वो यूजर इस एपी से कनेक्टेड होना चाहिए विदाउट इंटरप्टेड एनी आईपी एड्रेस, विदाउट इंटरप्टेड एनी VLAN, विदाउट इंटरप्टेड एनी सर्विसेज। तो यही मेरी मोबिलिटी और रोमिंग का मेरा पर्पज है और इसी को मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो इसको हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, मीन्स व्हाट इज वाईफाई मोबिलिटी। तो हमने समझ लिया कि मोबिलिटी है क्या, बट अगर हम अगले टॉपिक पे बात करें कि मोबिलिटी ग्रुपिंग क्या होती है। देखिए ग्रुपिंग क्या होती है, जब भी आप बाय डिफॉल्ट WLC को कॉन्फ़िगर करते हैं तो ग्रुपिंग की अगर मैं बात करूं, तो जब भी आप WLC को, सिस्को की बात करता हूँ किसी को भी, तो वो बाय डिफॉल्ट एक ग्रुप में होता है। जैसे सिस्को के ग्रुप में हो गया या मोबिलिटी 1 हो गया, कोई भी एक ग्रुप में सारे सारे WLC एक ही मोबिलिटी में होते हैं, सिंगल WLC के, क्योंकि मेरा वो मोबिलिटी ग्रुप है। मैं 2 WLC को एक सिंगल मोबिलिटी ग्रुप में रख सकता हूँ। जैसे अगर आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे ये मेरा एक WLC है और ये मेरा एक WLC है, ये मैं WLC1 WLC2, इन दोनों WLC को मैं एक सिंगल मोबिलिटी ग्रुप लाइक ABC, ये मेरा मोबिलिटी ग्रुप है, मैं इन दोनों को सिंगल मोबिलिटी ग्रुप में रख सकता हूँ। इसका बेनिफिट क्या होगा कि जो एपी मेरे इससे कनेक्टेड है, जो एपी मेरे इससे कनेक्टेड है, जब मेरा ये यूजर इस एपी पाएगा तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा, उसको आईपी मिलेगा, उसको रोमिंग हो जाएगी, उसकी सर्विस चलती रहेगी, क्योंकि सेम मोबिलिटी ग्रुप में जो इन्फॉर्मेशन इसके पास है वही इन्फॉर्मेशन इसके पास भी है। तो ये मेरा मोबिलिटी ग्रुप होता है। मोबिलिटी ग्रुप मतलब मैं एक ही मोबिलिटी में उस कंट्रोलर्स को, उन एपीज को रख रहा हूँ, कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, एक ग्रुप का मेंबर बना रहा हूँ। जैसे होता है ना कि हमने व्हाट्सएप का एक हमने ग्रुप बना दिया, अब हमें जो मैसेज डाल रहे हैं वो सभी यूजर्स को एक साथ जा रहे हैं, तो यही एक ग्रुप का जो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आता है।
तो आई होप कि आपको बहुत शॉर्ट में बताया मैंने, बट आपको समझ में आया होगा कि मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी ग्रुपिंग क्या होती है। ठीक है, तो जब भी आप एपी की इंप्लीमेंटेशन करें, साइट सर्वे करें, मोबिलिटी का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि अगर मेरी मोबिलिटी का मतलब है कि मेरा एपी और जो AP1 AP2 दो एपी के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ना हो, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग भी ना हो, इंटरफ्रेंस भी ना हो, ये सब चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है। उनके बीच में कोई रोग एपी भी ना हो। देखिए रोग एपी क्या होता है, रोग एपी एक तरह का मेरा सिक्योरिटी थ्रेट होता है। थ्रेट कैसे होता है, मेरा ये एक एरिया है, यहाँ पर आपका एपी लगा हुआ है, यहाँ पर आपका एपी लगा हुआ है, तो यहाँ कहीं किसी ने रोग एपी लगा दिया। रोग एपी क्या होता है कि जो आपकी नेटवर्क का नहीं है। जैसे सपोज दैट किसी ने मोबाइल को हॉटस्पॉट बना दिया, ठीक है, आपके मोबाइल को हॉटस्पॉट बना दिया। अब वो मोबाइल को हॉटस्पॉट बना दिया और आपका यहाँ पर एपी का जो SSID है, तो SSID सपोज दैट कॉर्पोरेट, यहाँ भी आपकी SSID कॉर्पोरेट। इसने भी अपने मोबाइल में जो हॉटस्पॉट बनाया उसका नाम, मोबाइल का SSID का हॉटस्पॉट नाम लिख दिया कॉर्पोरेट। अब जब आप इस एपी से इस एपी की तरफ जाओगे तो बीच में आपको इसके भी सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर इसने SSID को ओपन किया हुआ है, इस पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगाई है, आप ओपन ऑथेंटिकेशन है, आपका जो मोबाइल है वो इससे भी कनेक्ट हो सकता है। आपका जो यूजर है, लैपटॉप है, वो इससे भी कनेक्ट हो जाएगा। इससे कनेक्ट हो जाएगा तो अब ये नाउ ये जो मोबाइल वाला है, जो हैकर है या रोग एपी का है, ये आपके नेटवर्क को कंट्रोल कर सकता है, आपके मोबाइल को कंट्रोल कर सकता है। इससे क्या होगा कि आपको एसोसिएट होना था इस एपी पे, बट आप एसोसिएट हो गए यहाँ पर मोबाइल से। इससे क्या होगा, आपका आईपी चेंज हो जाएगा, आपकी SSID भी चेंज हो जाएगी, आपका सर्विस इंटरप्शन हो जाएगा, आपकी कनेक्शन टूट जाएगा, स्लोनेस आ जाएगी, आपको लगेगा यार मेरी रोमिंग सही नहीं हो रही है। बट ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ के लिए आपको WLC में, आपके वायरलेस नेटवर्क में आपको स्कैनिंग करनी पड़ती है कि मेरे में कोई रोग एपी तो नहीं है, कोई इंटरफेरेंस तो नहीं क्रिएट नहीं हो रहा है। इसके लिए काफ़ी टेक्नोलॉजी होती है, लाइक क्लीनियर टेक्नोलॉजी होती है, विप्स होता है, वायरलेस IPS, और उसमें एक मतलब हम एपी को मॉनिटरिंग या ऐसे ब्रिज करके काफ़ी स्नीफर करके हम मोड में डाल सकते हैं एपी को, जो इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करता रहता है। तो ये सब मेरे वायरलेस में काफ़ी टेक्नोलॉजी है जो मैं यूज कर सकता हूँ। बट ये जो कुछ क्लीनियर टेक्नोलॉजी अगर आप इनेबल कर देते हैं तो ऑटोमेटिक रोग एपी को वो हटाता रहता है, क्लीन करता रहता है। क्योंकि देखिए वायरलेस के सिग्नल्स को यू कैन नॉट कंट्रोल। जहां पर भी मेरे यूजर्स को, मेरे डिवाइसेस को सिग्नल मिलेंगे, इट विल कनेक्ट। WLC को रिक्वेस्ट भेजेगी, कोई भी एपी है वो अगर कहीं किसी और कब लगा हुआ है, उसको WLC के सिग्नल मिलेंगे, वो ट्राई टू कनेक्ट। तो ये सब चीजें मेरे वायरलेस में होती हैं। तो मोबिलिटी में अगर आप मोबिलिटी कर रहे हो, रोमिंग कर रहे हो, वायरलेस इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो, एक एपी से दूसरे एपी पे रोम कर रहे हो, घूम रहे हो, रोमिंग में रोग एपी का इफेक्ट होना पॉसिबल है। इसको आपको मिटिगेट करना पड़ेगा, आपके डिजाइन में कंसिडर करना पड़ेगा, और उसको ट्रबल शूटिंग भी आपको करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, जैसे हमने समझा कि मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी ग्रुप क्या होता है, मोबिलिटी क्यों जरूरी है और कैसे होती है, तो अभी हमने मोबिलिटी के बारे में यहाँ पर हमने समझा कि मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी ग्रुपिंग क्या होती है। मोबिलिटी के पार्ट 1 में हम इसको यहीं रोकेंगे, और पार्ट 2 में हम समझेंगे कि टाइप ऑफ मोबिलिटी, कितने तरह की मोबिलिटी होती है, लाइक इंटर कंट्रोल मोबिलिटी और इंट्रा कंट्रोल मोबिलिटी क्या होती है, कैसे काम करती है। तो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, तो बने रहें और वीडियो देखते रहें। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। थैंक यू, टेक केयर।